हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल। तो आज मैं क्लास 12th के चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से एक वीडियो लेके प्रेजेंट हूँ, जो कि आपका फर्स्ट वीडियो होगा। आपके लिए बिल्कुल न्यू चैप्टर है, चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। बेसिकली ये चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइड है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में। तो कंटिन्यूटी इसका फर्स्ट पार्ट है। तो आज मैं कंटिन्यूटी पे आपका बिल्कुल इंट्रोडक्टरी पार्ट का एक वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें आपको एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कंटिन्यूटी की, कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, टाइप्स ऑफ कंटिन्यूटी कैसे होती है, बहुत सारे डिसकंटिन्यूटी भी होती है, कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होते हैं, ये सभी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं आपको ये क्वेश्चंस लिखा हूँ, क्वेश्चन पे मैं बाद में आऊँगा। सबसे पहले कंटिन्यूटी का मीनिंग समझाता हूँ, फिर कंटिन्यूटी चेक करने के मेथड्स क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या होते हैं, ये सभी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वेरी शॉर्ट में। तो आपका हेडिंग है मेथड ऑफ टेस्टिंग फॉर ए कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बेसिकली फंक्शन से ही रिलेटेड है। तो फंक्शन को आप एफ ऑफ एक्स लिखते हैं। इसका जो बेसिक है वो लिमिट से है। लिमिट जो आप चैप्टर पढ़ते होगे क्लास 11th में, तो आपको लिमिट अगर निकालना आता होगा तो कंटिन्यूटी भी आप लोग चेक कर लोगे। फिर कंटिन्यूटी के बाद हम डिफरेंशियबिलिटी पाएंगे। तो कंटिन्यूअस फंक्शन कैसे फंक्शन होते हैं, ईजिली आपका नाम से ही पता है कि कंटिन्यूअस का मतलब आपका लगातार विदाउट ब्रेकिंग। तो कुछ अगर कोई भी फंक्शन का ग्राफ, बेसिकली आपको ग्राफ का अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए। तो मैं एक एक करके ग्राफ भी आपको डिस्कस करूंगा आने वाले लेक्चर्स में भी। तो अगर कंटिन्यूटी चेक करना है तो ग्राफ्स को हम देखते हैं कि ग्राफ्स उसका कहीं ब्रेक तो नहीं हो रहा है। तो जैसे आप कोई भी ग्राफ स्केच करते हैं, ग्राफ कई तरह टाइप्स के होते हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ग्राफ। तो ये सभी आपको आइडिया होना चाहिए, जिससे आपको पता चलता है कि आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं। आप कोई भी कर्व अगर स्केच करते हैं विदाउट, आप कहीं भी अपना हैंड को अप नहीं करते हो, जैसे मैंने स्केच किया इस कर्व को, तो हमने कहीं भी अपना हाथ को उठाना नहीं पड़ा। तो इस तरह का फंक्शन आपका क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। बट ये पता होना चाहिए कि ग्राफ का स्केचिंग कैसे होता है, तभी आप लोग चेक कर पाओगे। जैसे मान लो कुछ ग्राफ्स ऐसे हैं, सपोज ऐसे ग्राफ्स हैं, तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपने जैसे एक बार में आपने लाइन ड्रॉ किया, फिर यहाँ पे आपने उठाना पड़ा अपने हैंड को, फिर से आप इस तरह से ग्राफ करते हैं, यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आ रही है। बट ये तो कहने वाली बात हुई ना, आप मैथ्स में इसको चेक कैसे करेंगे। आपको या तो ग्राफ का बहुत अच्छा आइडिया हो, या तो आपको जो टेक्निक्स है वो आना चाहिए। तो हम लोग बेसिकली टेक्निक्स पे ही डिस्कस करेंगे। बट पहले जो आपको मीनिंग होता है, जो लेमैन टर्म में किसी को समझाना पड़े कि कंटिन्यूटी किसी भी कर्व का कैसे चेक करते हैं, तो ओरिजिनल जो मेथड है वो तो आपका ग्राफिकल मेथड्स है। लेकिन आपके पास पॉसिबल नहीं इतनी से भी फंक्शन का ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। आप लोग फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, सभी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम भी आएगी। बट आप लोग इस मेथड को अगर फॉलो करते हो तो सबसे अच्छा मेथड यही होगा। लेकिन जो क्लास 12th का जो टॉपिक है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, आप लोग ग्राफ्स का यूज नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपको बताना होगा कि देखो ये ऐसे ग्राफ्स जाएगा इसलिए डिसकंटिन्यूट है, तो उस चीज़ को हम लोग करेंगे। बट अब हम लोग आते हैं अपने मेथड्स पे, जिससे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करता है, किसी भी फंक्शन को अगर हम लोग कंटिन्यूअस चेक करना है, कंटिन्यूअस चेक करना है, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। तो आपको लिमिट्स के बारे में थोड़ा सा याद दिलाता हूँ कि जब आप लोग लिमिट्स चेक करते थे, तो लिमिट्स चेक करने के लिए क्या होता था, कोई फंक्शन दिया रहता था एफ ऑफ एक्स, वाई को ही बोलते हैं फंक्शन, वाई की वैल्यू को एफ ऑफ एक्स। तो आप लोग अगर निकालते थे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पे वैल्यू क्या निकालते थे, एफ ऑफ एक्स। जहाँ जहाँ एक्स की वैल्यू रहती तो वहाँ पे ए की वैल्यू रखते थे, तो डायरेक्टली आपकी वैल्यू निकल जाती थी लिमिट्स की, जो कि क्लास 11th में। जैसे मैं एक आपको याद दिलाऊँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एक्स प्लस 2, इस तरह का कोई फंक्शन है, तो आप लोग क्या करेंगे, एक 2 की जगह पे 2 वैल्यू रख देंगे, 2 + 2 = 4। बहुत बेसिक में लिमिट डिस्कस किया, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली आपने वैल्यू निकाल लिया फंक्शन की। लेकिन जब हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो हम लोग वैल्यू को तो निकालेंगे, लेकिन 2 साइड से निकालेंगे। एक को बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, एक को बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, यहाँ दो चीज़ों की बात होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की, ठीक है। उसके बाद वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन, एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन का मतलब एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स। ये सभी चीज़ें अगर इक्वल होती हैं तो आप बोलेंगे कि फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूअस, तब आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा।
इसको ग्राफ से एक बार समझते हैं। सपोज ये कोऑर्डिनेट सिस्टम को आपके बारे में आइडिया है, ये एक्स एंड वाई, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, आपका एक ग्राफ है, सपोज इस तरह का ग्राफ है, ठीक है। पॉइंट अगर कंटिन्यूटी हम लोग चेक करते हैं तो एक बात इंपॉर्टेंट याद रखना है कि हम लोग किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं। सपोज मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिया हूँ x इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2 पे हम लोग कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, उस पॉइंट के दोनों साइड से हम लोग उस फंक्शन की वैल्यू देखेंगे। इसको अच्छे से समझ लीजिए, अगर 2 पे कंटिन्यूटी चेक करना है तो हम लोग दोनों साइड से, इधर से भी वैल्यू देखेंगे और इधर से भी वैल्यू देखेंगे उस फंक्शन की वैल्यू। तो इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट को माइनस के साथ लिखते हैं, राइट हैंड लिमिट को प्लस के साथ। तो सपोज लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकाल रहे हैं, इधर है लेफ्ट है, तो हम लोग कैसे लेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस 2 के पहले फाइंड आउट कर रहे हैं। आइए फंक्शन तो कुछ दिया रहेगा ना, तो इसको हम लोग लिख लेंगे f ऑफ x, ठीक है। इसी तरह से हम लोग इधर से राइट हैंड साइड से लिमिट x टेंस टू 2 प्लस वाले लिमिट हमेशा राइट हैंड साइड में लिखते हैं, ऐसा कहें हम लोग को एनसीईआरटी से भी पता है, और लेफ्ट हैंड साइड मतलब प्लस ही होता है। और f ऑफ x, ये वैल्यू आपको दोनों को इक्वल दिखाना पड़ेगा। अभी मैं क्वेश्चंस में लूँगा तो बहुत एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा। और इसी पे आपको वैल्यू भी निकालना पड़ेगा, f ऑफ a, जो फंक्शन रहेगा उसमें वैल्यू f ऑफ a की वैल्यू रख के निकालनी पड़ेगी। अगर ये तीनों चीज़ें इक्वल हैं, मतलब कंटिन्यू क्या हुआ आपका, लिमिट x टेंस टू, जनरल में आपको समझा रहा हूँ, a प्लस एक वैल्यू है, पहले माइनस लिख लीजिए, इक्वल टू f ऑफ x लिख लीजिए, इक्वल टू एफ ए माने फंक्शन की वैल्यू, और लिमिट x टेंस टू a प्लस, जो कि राइट हैंड लिमिट है, f ऑफ x। ये आपका कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन ऑफ ए फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। अब इसको जब अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा कि क्या चीज़ें हैं ये सब। तो आपको ध्यान रखना है कि 3 चीज़ों आपको चेक करना पड़ता है जब भी ये कंटिन्यूएशन चेक करते हैं, कंटिन्यूटी चेक करते हैं किसी फंक्शन का, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन की वैल्यू। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके बहुत सारे दिए गए हैं, जो आपको ऑलरेडी 3 क्वेश्चन आपको लिख रखा है, ठीक है। और बाकी इसका जो मेथड्स है वो तो ग्राफिकल मेथड्स हमेशा ही अप्लाई होता है, लेकिन ग्राफ्स आपको ड्रॉ करना हर जगह पॉसिबल नहीं होता आपको इस लेवल पे। बाकी मैं ग्राफ को आपको आइडिया दिखाऊंगा जब आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा। तो इसका यूज करते हैं, ये कंडीशन है, कंडीशन फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ ए फंक्शन। बाकी ग्राफ्स का मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया हूँ। बाकी राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए एक क्वेश्चन जब करूँगा तो आपको समझ में आएगा। तो ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी ले रखा है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी ले रखा है, तो उसका मैं चेक करता हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, राइट हैंड लिमिट क्या होता है, उस फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है मैं उसको एक बार लिखता हूँ, f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 3 इफ x लेस देन 2, 2x माइनस 3 इफ x ग्रेटर देन 2। पहले इस फंक्शन की भाषा को समझते हैं, ये लैंग्वेज क्या कह रहा है, फंक्शन कैसे डिफाइन हो रहा है। तो ये सब चीज़ें मैं रिमूव करता हूँ, जो कंडीशन था ये सब चीज़ें आपको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए। तो इस फंक्शन के लैंग्वेज को पहले समझते हैं कि कंटिन्यूटी बेसिकली हम लोग किस पॉइंट पे चेक करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका सभी इसी तरह के क्वेश्चन दिए रहते हैं, आपको पॉइंट पता करना पड़ता है किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी को चेक करते हैं। तो उस पॉइंट को पता करने के लिए जो कंडीशन दिया गया है, जैसे पहला कंडीशन क्या है, x लेस देन 2 आर इक्वल टू 2, इसमें दोनों साइन लगे हुए हैं, लेस देन का, इक्वल टू का भी। तो यहाँ पे 2 चीज़ें बेसिकली लिखी गई है, x लेस देन 2 एंड x इक्वल टू 2, ठीक है। 2 चीज़ें लिखे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे x ग्रेटर देन 2, तो बेसिकली आपको 2 पे ही चेक करना है, क्योंकि हमको 2 पे ही डाउट है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। उसका रीजन क्या है, क्योंकि फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा है 2 पे। देखिए 2 तक आपका फंक्शन 2x प्लस 3 था, उसके बाद 2x माइनस 3 हो गया फंक्शन। इसका मतलब कहीं ना कहीं वहाँ से फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा है, तो जहाँ से चेंज का चांसेज है उसी पे हम लोग इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। आपको बेसिकली पता होना चाहिए, आपका कोई पोलिनोमियल ये स्ट्रेट लाइन है बेसिकली, ये जब आपको आइडिया होगा तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है दोनों फंक्शन, तो हमेशा वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं, पूरे रियल नंबर पर पोलिनोमियल कॉन्टिन्यूअस होते हैं।
बट यहाँ पे ग्राफ का नेचर चेंज हो रहा है, 2x + 3 है, 2x - 3 है, इसलिए यहाँ पे डाउट हो गया कि x < 2 पे, x = 2, x > 2 पे क्या होने वाला है कंटिन्यूटी के साथ। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, x < 2 ये किस तरह का काम करेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट का। लेस वाला क्या करता है, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x → 2 - एक्चुअली इसको लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू देखिए, ध्यान दीजिए, फंक्शन की वैल्यू जो है <2 के लिए आपका ऊपर वाला वैल्यू है, क्योंकि इसके सामने लिखा गया है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x < 2 - fx। फंक्शन की वैल्यू क्या लिखेंगे, 2x + 3, ठीक है। अच्छे समझ लीजिए, आप जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 रखेंगे, 2 माइनस नहीं रखेंगे। ये 2 माइनस ये बता रहा है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट ओनली फॉर साइन। ये साइन इससे पता चलता है, बाकी आपका 2 माइनस इसमें x जगह पे नहीं रखना है, वैल्यू 2 ही रखना है। तो आप वैल्यू रख दीजिए, तो जहाँ जहाँ x है 2 × 2 + 3 = 7, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आपका 7 आ गई। अब राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। राइट हैंड लिमिट x 2 प्लस पे फंक्शन चेक करिए, 2x - 3। मैं fx की वैल्यू डायरेक्टली रख दिया, तो अब जब वैल्यू रखेंगे 2 × 2 - 3, तो यहाँ से 4 - 3 = 1। देखिए यहाँ पे राइट हैंड लिमिट का वैल्यू ही चेंज हो गई। तो आप तो यहीं से देख लेंगे डिसकंटिन्यूअस हो गया फंक्शन, क्योंकि हम लोग को 3 चीज़ें एक साथ मैच करनी होती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन की वैल्यू। अब वैल्यू अब फंक्शन में निकाल लेते हैं। वैसे यहीं पे पता चल गया है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं हो रही है, तो कंटिन्यूअस नहीं होने वाला है फंक्शन। तो लिमिट, अब फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एग्जैक्टली x = 2 पे ही वैल्यू निकालेंगे, x = 2 पे ही। तो x = 2 वाला फंक्शन कौन है, ये है, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें थी। तो 2x + 3, तो वैल्यू रखिए 2 × 2 + 3 = 4 + 3 = 7। यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या आ रही है, फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन की वैल्यू आ रही है, बल्कि लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल आ रही है, लेकिन राइट हैंड लिमिट आपका उसकी वैल्यू के बराबर नहीं है। तीनों वैल्यू एग्जिस्ट भी कर रही है, लेकिन जो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं हो रहा है, इसी वजह से ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट, चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। बेसिकली हम लोग राइट हैंड लिमिट ही निकाले थे, ये वैल्यू ऑफ फंक्शन थे, वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब जो आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के अलावा जो वैल्यू निकालते हैं, एग्जैक्टली वो जो वैल्यू होती है। तो ये आपका इस वजह से फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिएगा, डिसकंटिन्यूटी कई टाइप्स की होती हैं, जो कि आपको शॉर्ट में डिस्कस कर देता हूँ। डिसकंटिन्यूटी कई टाइप्स की होती हैं। एक होता है रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, जहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होता है, लेकिन जो फंक्शन की वैल्यू होती है वो इक्वल नहीं होती है। तो ये डिसकंटिन्यूटी को रिमूवल डिसकंटिन्यूटी इसलिए बोलते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल हैं, बट वैल्यू नहीं इक्वल है, तो उस वैल्यू को इक्वल करके उस डिसकंटिन्यूटी को हटा सकते हैं, इसीलिए उसको रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। ये रिमूवल वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद जब एक आपकी डिसकंटिन्यूटी होती है जहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ही एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, जिसको फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। तो टाइप्स में किसी दिन अलग से डिस्कस कर दूंगा, अलग वीडियो बना करके किस किस तरह की डिसकंटिन्यूटी होती है। बट आपके इस सेंटर पे आपको टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं बताना होता है, बल्कि आप उसको बस चेक करके बताना होता है कि फंक्शन किस तरह का है, डिसकंटिन्यूअस है कि कॉन्टिन्यूअस है। तो इस तरह से आप चीज़ों को एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बाकी इसको नोट करिए, तो मैं सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से समझा करके उसको सॉल्व करता हूँ। तो बच्चों आपने देखा, एक मैं क्वेश्चन जो डिस्कस किया, ये फंक्शन जो डिसकंटिन्यूअस था, बिकॉज यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं हो रही थी। पॉइंट आपसे पूछता है किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, तो जिस पे आप चेक किए रहते हैं x = 2,
उसी पे डिसकंटिन्यूअस मिला, और बाकी अलग जगह आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। या आप नोट के सेकेंड वाला पार्ट्स को फंक्शन को डिफाइन करते हैं कि फंक्शन एक्चुअली उसमें कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको समझना है। वो मॉडुलस फंक्शन दिया गया है, मॉडुलस फंक्शन, मॉड एक्स का मतलब मॉडुलस फंक्शन होता है। तो आपका फंक्शन तो बेसिकली ऐसा दिया गया है जो इधर लिखा गया है। फर्स्ट वाले पार्ट्स को मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, सेकेंड वाले पार्ट्स को देखिए। तो यहाँ पे फंक्शन ऐसा दिया गया है, बेसिकली इसको ब्रेक करना पड़ता है। मॉडुलस फंक्शन का नेचर क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन का आप लोगों को ग्राफ का थोड़ा आइडिया होगा। तो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ ऐसे बनता है, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ ऐसे बनता है। ये y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ है, ठीक है। बेसिकली पॉजिटिव होता है मॉड एक्स, इसीलिए हमेशा एक्स एक्सिस के अपर पे बनता है। लेकिन x लेस देन जीरो के लिए, अगर आपका x लेस देन जीरो है तो नेगेटिव वैल्यू देगा। तो इसको कैसे रीडिफाइन करते हैं इस फंक्शन को, अगर अच्छे से देखो, अगर यहाँ पे x लेस देन जीरो, अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए, x नॉट इक्वल टू जीरो लिखने का मतलब यह है कि इसमें दोनों चीज़ें दिया गया है, x लेस देन जीरो, x ग्रेटर देन जीरो। x इक्वल टू जीरो एक अलग से दिया गया है जो कि हमको जरूरत पड़ेगी, इसमें दोनों चीज़ें हैं, ग्रेटर देन जीरो तो लेस देन जीरो। तो लेस देन जीरो पे क्या होगा, मॉडुलस फंक्शन क्या है, निगेटिव है, तो माइनस एक्स हो जाएगा यहाँ पे अपॉन एक्स, ठीक है। तो बेसिकली एक कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा, आपको डायरेक्टली लिख लीजिए, यहीं से -1 हो जाएगा, या तो आप उसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। अब x ग्रेटर देन जीरो, x ग्रेटर देन जीरो पे मॉड x प्लस ही होता है, तो x अपॉन एक्स इक्वल टू 1। यहीं से लग रहा है कि डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि एक जगह -1 आ रहा है, एक जगह +1 आ रहा है। फिर आप देखिए, एक तो दिया है x इक्वल टू जीरो पे 0, पिछले क्वेश्चन जैसे ही कुछ है, क्योंकि यहाँ ऑब्जर्वेशन से जस्ट, तो यहाँ पे आपका चेकिंग का पॉइंट कौन होने वाला है, 0 होने वाला है, क्योंकि 0 पे ही पूरा फंक्शन को डिफाइन किया गया है। तो अब क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे जिसमें x लेस देन 0 पे काम करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, -1, डायरेक्टली लिखिए -1। फिर राइट हैंड लिमिट x 0 पे, 0 से आपका राइट हैंड में प्लस वाला वैल्यू क्या है, 1 है, यहाँ पे लिख दीजिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1। फिर वही प्रॉब्लम आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं हुआ, और आप फंक्शन की वैल्यू लिख लीजिए एफ ऑफ जीरो मतलब आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 की वैल्यू 0 आ जाएगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं फिर से वही बात, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, बल्कि और फंक्शन की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ जीरो इक्वल टू 0। तो बेसिकली जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आपका इक्वल नहीं है, तभी आपको फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। यहाँ पे भी डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। ये आपको बातें याद होना चाहिए, x इक्वल टू 0 कि किस तरह से फंक्शन को डिफाइन करते हैं। जो थर्ड वाला क्वेश्चन है आपका बेसिकली फर्स्ट वाले क्वेश्चन के जैसे पॉइंट, यहाँ पे x लेस देन 2 के लिए चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, x इक्वल टू 2 के लिए भी चेक करेंगे, फिर x ग्रेटर देन 2 के लिए चेक करेंगे। मतलब इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट है, वो फंक्शन की वैल्यू भी है, इसमें राइट हैंड लिमिट है। इसको भी थोड़ा सा शॉर्ट में जल्दी से चेक करते हैं थर्ड फंक्शन को। तो जो मैंने दोनों ऊपर के एग्जाम्पल लिए थे, दोनों में आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आया था। थर्ड वाला देखते हैं, तो रिमूव करते हैं इसको। थर्ड वाला ऐसा है कुछ, एफ ऑफ एक्स कैसे डिफाइन किया गया है, एक्स क्यूब माइनस थ्री है, थोड़ा एक बार देख लीजिएगा आप लोग। इफ एक्स लेस देन 2 और दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे फिर से दो बातें लिखी गई हैं, x इक्वल टू 2 BC में है, x लेस देन 2 है, क्योंकि दोनों साइन एक साथ है। तो पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट को ही निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, मतलब 2 माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, एफ ऑफ एक्स, इसके लिए फंक्शन क्या है, एक बार और लिख लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, फंक्शन इसके लिए एक्स क्यू माइनस 3। आप 2 वैल्यू रखेंगे, 2 का क्यूब एक्स की जगह पे -3, तो 8 माइनस 3 इक्वल टू 5, ठीक है। एक वैल्यू आपकी निकल गई। दूसरा फाइंड आउट करिए, लिमिट राइट हैंड लिमिट x 2 प्लस एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 2 के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे वैल्यू रखिए 2 की वैल्यू 2 स्क्वायर प्लस 1,
4 + 1 = 5। अच्छे से देखिए यहाँ पे मैच कर गया, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो गया, कंटिन्यूअस का चांसेज हैं। फंक्शन की वैल्यू चेक कर लेते हैं। फंक्शन की वैल्यू तो वही आएगी f(2) की वैल्यू तो आप रखेंगे x³ - 3 की जगह पे, तो आप क्या हो जाएगा, वैल्यू रख दीजिए 2 का क्यूब -3 तो 8 - 3 = 5। तो आपका क्या आ गया, वैल्यू आ गया f(x). तो यहाँ पे देखिए क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये तीनों चीज़ें आपका इक्वल है, तो ये क्या है, फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस, फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस। ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा कि आपका ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने में, तो उसके लिए आप यही मैं आपको एक आइडिया दिया, लेस देन और ग्रेटर देन वाला जो पॉइंट होता है, लेस देन वाले के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, ग्रेटर वाले के लिए राइट हैंड लिमिट। अब फंक्शन की वैल्यू 2 पे ही मिलती है, मतलब जो भी वैल्यू इक्वल वाला होता है उस पर फंक्शन की वैल्यू होती है, जो इक्वल का साइन होता है। तो इससे मैंने तीनों पॉइंट चेक कर लिया। तो इस तरह के फंक्शन का कंटिन्यूटी आप लोग मुझे लगता है निकाल लेंगे, बट आपको कभी कभी फंक्शन इतना कम्प्लिसिट दिया रहता है, इतना कॉम्प्लेक्स दिया रहता है कि उसको फिर से अपने हिसाब से इसको रीडिफाइन करना पड़ता है। जैसे मॉडुलस फंक्शन वाला जो कराया था अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन, तो उसमें एक बार उसको रीडिफाइन करना पड़ता है। बाकी अगर 3 पार्ट्स में फंक्शन दिया गया है तो वहाँ हो सकता है एक और ज़्यादा पॉइंट मिल जाए, जैसे इसमें एक और फंक्शन बढ़ा दें, यहाँ पे एक और पॉइंट बढ़ा दें, तो एक बार और चेक करेंगे तो हो सकता है 2 पॉइंट पर आपको चेक करना पड़े, यहाँ पे एक ही पॉइंट पे चेक किया गया 2 पे ही। आपको कई फंक्शन में जो 3 पार्ट्स में डिफाइन होते हैं तो आपको क्या करना होता है, तो उसको दोनों की वैल्यू चेक करने पड़ती है अलग अलग, फिर देखना होता है कि फंक्शन इक्वल है कि नहीं। मेथड्स यही रहेगा। बाकी आपके क्वेश्चन कुछ एनसीईआरटी में हैं जो इसी बेस्ड पे हैं, उसी से मैंने क्वेश्चन भी उठाया हुआ है, तो आपको क्या करना है, इस बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके अलावा मैं जब आपको पूरा एक एक्सरसाइज का वीडियो बनाऊंगा जो कि क्वेश्चन वाइज होगा, तो उसमें आपको सभी क्वेश्चन का भी आंसर मिलेगा। बाकी अगर इससे कोई रिलेटेड आपको डाउट रह गया होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करूँगा। बाकी जो आगे आने वाला वीडियो भी है, हम लोग इसी सीरीज़ पे भी काम करेंगे। इसके पहले हम लोग का कंप्लीट हो गया डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस। तो थैंक यू बच्चों।